हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज समझेंगे हम CRISPR-Cas9 सिस्टम। तो CRISPR-Cas9 सिस्टम, अगर हम छोटी सी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें, ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं, दोज आर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। जो ये देखा गया था पहले, तो ये बैक्टीरिया में देखा गया था, ई कोलाई सेल में। तो जो वायरस हैं जो कि इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? रिटेन करेगा। क्या करेगा? रिटेन करेगा शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनटू इट्स ओन डीएनए। तो यहां पे समझिए कि वायरस जो कि इन्फेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को रिटेन करेगा। मतलब अगर बोलें कि ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है ये? बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में ये इसका डीएनए है। मान लीजिए कि इसको क्या करता है, कोई वायरस इन्फेक्ट करता है। तो इसको क्या करा? किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया। अब जब वायरस इन्फेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि वायरस क्या करता है? अपना डीएनए को इन्वेड करेगा इनसाइड द सेल। अब ये क्या करेगा? हाईजैक कर लेता है मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया टू सिंथेसाइज इट्स ओन कंपोनेंट। अब बैक्टीरिया चाहता है कि इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की जाए, अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप की जाए। बैक्टीरिया क्या करेगा? इसका कुछ पार्ट ऑफ डीएनए, मान लीजिए इतना सेगमेंट इसने क्या किया, यहां से रिमूव कर लिया और इसको अपने एक डीएनए में ऐड कर दिया, जिसको हमने बोल दिया क्रिस्पर लोकाई। अब इस लोकाई में क्या है कि एक तो ये जो ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसी तरह से इस क्रिस्पर में क्या होगा कि कुछ और है ना, कुछ और डीएनए सेगमेंट भी होंगे जो कि वायरल ड्राइव्ड होंगे, जैसे कि मैंने यहां ग्रीन रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको बोला हमने क्रिस्पर लोकाई। अब इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है क्रिस्पर की, दैट इज क्लस्टर्ड regularly then interspaced then P stand for palindromic, R stand for repeat। अब इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। अब देखिए इसमें क्लस्टर मतलब कि एक हमने बोल दिया क्लस्टर है, जहां पे जो ये ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पार्ट किसका है? वायरस का पार्ट है। तो एक क्लस्टर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, चलो ये लो, ये ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि ये जो है इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वायरल का डीएनए और लगा देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखो, इस क्लस्टर में मैंने 3 सीक्वेंस डाल दिए जो कि वायरस के हैं। ठीक है, वायरस सीक्वेंसेस हैं जो कि किसी फार से ड्राइव्ड के हैं, वायरस के पार्ट है। ठीक है जी। अब इसको बोल दिया क्लस्टर। अब रेगुलरली है कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। बात ध्यान में ये रखनी है कि जो ये तीनों हैं, ये अलग, जो 3 सीक्वेंस हैं, अलग अलग किससे ड्राइव की, अलग अलग बैक्टीरिया से ड्राइव की गई है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास रेगुलर। इंटरस्पेस्ड है ना, इंटरस्पेस मतलब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी है। और ये जो रिप्रेजेंट है रेड वन, जो कि बैक्टीरियल डीएनए का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रिपीट। क्या बोलते हैं हम इसको? रिपीट। ठीक है, ये भी एक रिपीट है। और
जो वायरस ड्राइव्ड सीक्वेंस है, जो कि वायरस ड्राइव्ड सीक्वेंस है, इनको हम बोलेंगे स्पेसर। ठीक है जी। इनको हम बोल रहे हैं स्पेसर। ये भी एक स्पेसर हो गया, दूसरा एक ये स्पेसर हो गया, तीसरा ये भी एक स्पेसर हो गया। ठीक है जी। अब जो ये रिपीट्स हैं, दे आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दे आर पैलिंड्रोमिक। जो रिपीट है वो क्या है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जो रिपीट्स हैं दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोम मैडम, तो यहां से मैडम होगा और यहां से भी हम इसको रीड कर रहे हैं, मैडम ही होगा। इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक सिग्निफिकेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्या सिग्निफिकेंस और क्या इसका रोल है। अब देखिए, ये हो गया क्रिस्पर लो का, ये आपका, जिसमें कि आपके पास स्पेसर आ गया, रिपीट आ गया, फिर स्पेसर आ गया, रिपीट आ गया। जो स्पेसर है, स्पेसर क्या है, ये वायरल ड्राइव्ड पार्टिकल है। वायरल, नॉट द पार्टिकल, डिराइव्ड सीक्वेंसेस हैं। क्या है, वायरल ड्राइव्ड सीक्वेंसेस। अब ये जो है सीक्वेंस, इसको फॉलो करता है कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। क्या फॉलो करते हैं, कंजर्व्ड सीक्वेंस, जिसको हमने बोल दिया लीडर्स, LEA, लीडर सीक्वेंस। ठीक है जी। अब इसको फॉलो करेगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं एक अनदर सीक्वेंस दैट वी कॉल्ड कैस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कैस जीन। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, दिस इज कैस जीन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैस जीन। कैस मतलब क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास कैस जीन। अब ये जो कैस जीन है, ये कोड करता है कैस प्रोटीन को। क्या कोड करता है ये कोड करता है कैस प्रोटीन को। इस कैस प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की, हेलिकेज की, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीमरेज की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक कैस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जो क्वेश्चन उठते हैं, क्वेश्चन राइज होते हैं कि फर्स्ट, ये मैं इसको रेज करता हूं, यहां पे क्वेश्चंस लिख लेंगे यहां पे, कि फर्स्ट इज हाउ द DNA sequence of viral is introduced into the bacterial cell। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि what is the role and how it act as a defensive। कि what is the role of DNA sequence of viral which are introduced into the bacterial cell DNA। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब आंसर सर्च आउट करते हैं। ठीक है जी, चलो, तो इसको मैं रेस करता हूं यहां पे। एक चीज और कि जो आपके रिपीट्स हैं, रिपीट्स, और एक हमारे पास है जो स्पेसर है। जो ये रिपीट और स्पेसर है, इसका जो लेंथ होगा दैट इज अराउंड 23 to 47 बेस पेयर। इसका जो होगा 31 to 72 बेस पेयर। ठीक है जी, तो इनका ये लेंथ होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर में। तो पहला क्वेश्चन था कि कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ
the DNA part, the viral DNA part is introduced into bacterial DNA. तो ये हमारे पास है बैक्टीरियल का एक सेल। अब इस बैक्टीरियल सेल में हमने बोला था कि वायरस का एक क्या हमारे पास, ये हो गया, हमने बैक्टीरियोफाज लगा दिया कि जी ये वायरस है, इसका बैक्टीरिया है। और क्या करा हमने बोला कि इसको इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना जो डीएनए है ना, ये करेगा मूव कर देगा इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब इस डीएनए से कुछ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो स्पेसर, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटो स्पेसर। ये प्रोटोस्पेसर पार्ट हमने क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस कराना है किसमें, बैक्टीरियल सेल में। तो यहां पे आता है Cas1 एंड Cas2 प्रोटीन, Cas1 एंड Cas2 प्रोटीन। ये क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन जिसको हमने प्रोटोस्पेसर बोल दिया, इसको क्या करेंगे, ये कट कर लेंगे। ठीक है जी, इतना पोर्शन उन्होंने कट कर लिया। अब नेक्स्ट जो आएगा कि ये रहा आपके पास बैक्टीरिया का इसको अब क्या होगा, ठीक है। अब ये जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोटोस्पेसर इंटीग्रेशन, प्रोटोस्पेसर इंटीग्रेशन, जिसमें कि ये प्रोटोस्पेसर जो है वो इंटीग्रेट कर जाएगा इनटू द सेल, दैट इज सॉरी इनटू द डीएनए। अब क्या है कि यहाँ पे और भी प्रोटोस्पेसर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया था स्पेसर, क्या बोला मैंने इसको, स्पेसर। ठीक है, याद रखना है जो सीक्वेंस उसको बोल दिया हमने स्पेसर। और ये क्या है हमारे पास, रिपीट्स, देन अगेन स्पेसर, देन अगेन देयर इज अ रिपीट। ठीक है, अब मैंने बोला था कि यहां पे क्या होगा, इसके पास क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा जिसको हमने बोल दिया था लीडर सीक्वेंस। तो ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ लीडर सीक्वेंस। देन उसके बाद मैं बोल रहा था कि यहां पे क्या होगा, एक अलग से जो जीन है जिसको मैंने बोला था इट कोड फॉर कैस, इसको कैस जीन बोल दिया था हमने, और ये कोड करता है कैस प्रोटीन को। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इस फेज को हम बोलते हैं अडेप्टेशन फेज, जिसमें कि जो वायरल का डीएनए है, इसको प्रोटोस्पेसर बोला, कट करके इंटीग्रेट होगा इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैचुरेशन। नेक्स्ट जो फेज होगा दैट इज एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन। इसमें क्या होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्या होगी इसकी, ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, ये था हमारे पास रिपीट। अब ये डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन आरएनए जो होगा हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होगा। समझने की कोशिश करना, डीएनए क्या डबल स्टैंडर्ड, लेकिन आरएनए क्या सिंगल स्टैंडर्ड है। अब जब सिंगल स्टैंडर्ड है तो मैंने बोला था कि ये रिपीट्स क्या हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। रिपीट्स क्या बोला था मैंने आपको कि जो रिपीट्स हैं ये क्या होंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं।
अब जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, लूप फॉर्मेशन है। क्यों? अगर मान लो यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ A है तो यहाँ T होगा, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या बन गया, लूप फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा ये हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर से पोर्शन आ गया ये ग्रीन वाला, फिर से क्या होगा, फिर से आ गया हमारे पास ये रिपीट, जो कि बना दिया लूप। ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, फिर हमारे पास आया जो नेक्स्ट है, दैट इज ये हो गया हमारे पास ये वाला, दिस रेड वन, दिस रिप्रेजेंटिंग ग्रीन वन, एंड नाउ अगेन वी हैव रिपीट्स, देन वी हैव अगेन अ सीक्वेंस ऑफ फास्ट दैट इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है जी। अब फिर से क्या होगा, एक बनेगा ऐसे, लूप बन जाएगा। ठीक है, होगी इसकी ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा, इसकी मैचुरेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन मैचुरेशन में दीज विल बी सेपरेटेड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये हो गए सेपरेटेड। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब ये जो आरएनए था, हम इसको बोलते हैं प्री, दैट इज प्री CRRNA, और इसको हम बोलते हैं मेच्योर, इसको बोलते हैं CRRNA, दैट इज मेच्योर, ये मेच्योर। अब देखो ये फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन। होगा वो होगा इंटरफेरेंस फेज, इंटरफेरेंस फेज। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और कि जो कैस्पर-Cas9 सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि एक जो पार्ट है, मतलब यहां पे कहीं पे लगा लीजिए, जो डीएनए का ही पार्ट है, ये कोड करके रखता है ट्रेस आरएनए को। ठीक है जी। ये तो ये कोड करके रखता है ट्रेसर आरएनए को। अब ये जो ट्रेसर आरएनए है, ये क्या करता है, ये बाइंड करता है किसके साथ, जो क्री आरएनए। उससे पहले भी एक चीज आप देखेंगे, मैंने बोला कि ये जो है सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, देयर सेपरेटिंग है ना, ईच यूनिट, और इसको सेपरेट करेगी ना, इसको यहाँ पे जो कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रही है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे कट करेगा और एक यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो ये कट कौन कर रहा है, यहाँ पे RNase-3, तो RNase-3 क्या करेगा, कट करेगा इन सेगमेंट्स, इन यहाँ पे कट करेगा, और क्या करेगा इसको, जैसे एक रिपीट ये था, एक रिपीट ये था। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेगा, कट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक एक फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, जिसको हमने बोल दिया क्री आरएनए। और इसको क्या करेगा, इसको जो हमने बोला कि ट्रेसर आरएनए है, ये जो सीक्वेंस है डीएनए में ही ये कोड करके रख रहा है ट्रेसर आरएनए, जो कि ट्रांसक्राइब्ड होगा किसमें, ट्रेसर आरएनए में। ठीक है, कुछ इस तरह से लगा लो कि ये ट्रेसर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ट्रेसर आरएनए इसके साथ यू बाइंड कर गया। अब जो ट्रेसर आरएनए है यानी CRRNA, और कॉम्प्लेक्स कर रहा है किसके साथ, ट्रेसर आरएनए के साथ, तो इसको कंबाइन हम बोल देते हैं गाइड आरएनए। क्या बोल देते हैं हम इसको, गाइड आरएनए। अब देखिए जो कैस जीन है, ये कोड करके रख रहा है किसको, कैस प्रोटीन को। क्या कोड कर रहा है, कैस प्रोटीन को कोड करके रख रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, कैस प्रोटीन को कोड करके रख रहा है। अब क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपके पास आ गया क्री आरएनए, ठीक है, और ये आ गया ट्रेसर आरएनए। ठीक, इसको बोल दिया हमने, ये कैस प्रोटीन है,
ठीक है, तुमने कैस एंड गाइड आरएनए से कैस एंड गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मान लो कि फ्यूचर में, अब ये मान लिया जाए कि फ्यूचर में वायरस ने, मतलब इस वायरस ने, सेम वायरस, मैं बोलूंगा कि सेम वायरस ने को क्या किया, इन्फेक्ट किया। यहां मान लो इसको सेम वायरस ने इन्फेक्ट किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना डीएनए को मूव कराएगा इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना डीएनए को मूव करा दिया इनसाइड ऑफ सेल। अब मेरी बात जो समझना की कोशिश करना कि ये देखिए, ये सीक्वेंस क्या है, ये ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस है। क्या ये ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस है? कहां से? डीएनए से। अगर डीएनए के पास क्या है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, यहाँ ए है, ठीक है, तो यहाँ पे टी है मान लो, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा जी, इसके पास होगा सी, इसके पास होगा टी, ओके, देन इसके पास यहाँ पे होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो यहाँ पे क्योंकि आरएनए तो यू होगा, और टी के पास क्या होगा, ए। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, ये सीक्वेंस के। और ये सीक्वेंस कौन सा है, प्रोटोस्पेसर का सीक्वेंस है। प्रोटोस्पेसर क्या है कि डीएनए का सीक्वेंस है। कौन से डीएनए का, वायरल का। अब ये क्या करेगा, ये जाके यहां कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो कि गाइड आरएनए का सीक्वेंस होकर जाके करेगा, यहां पे कॉम्प्लीमेंट कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये आ गया आपके पास। अब ये जो गाइड आरएनए है और ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट कर गया। अब देखो ये है कैस प्रोटीन, ये क्या है, कैस प्रोटीन। अब कैस प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि इट हैज न्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये क्या करेगा, ये डीएनए को कट करेगा। ठीक है, बोथ साइड से क्या करेगा, कट कर देगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिग्रेडेशन। मतलब जो डीएनए है फॉरेन का, वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, कट हो गया। ठीक है जी, तो ये आई विश का आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब देखते हैं, इसको बोलते हैं हमने इंटरफेरेंस फेज। अब देखिए, थोड़े हाईलाइट बता देता हूं मैं आपको, अगर थोड़ा सा समझना हो, थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या बताएंगे आपको हाईलाइट, कि जो फॉरेन डीएनए था, आई गेस कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया होगा। जो फॉरेन डीएनए था, जो कि वायरस का था, इसको क्या करना है, डिग्रेड करना है। और डिग्रेड कौन करेगा, कोई न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस मतलब यहां पे हमने कैस प्रोटीन बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, कैस प्रोटीन बोला है। अब लेकिन इस कैस प्रोटीन को लेके कौन जाएगा डीएनए के पास, कि ये वायरल का डीएनए, पहचान कौन करेगा, पहचान करेगा एक सीक्वेंस जिसको हमने बोल दिया कि CRRNA, जिसके पास जो हमने कुछ इस तरह से बनाया था, याद है क्यों, क्योंकि इसके पास के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, किसके, डीएनए के, किसके, वायरल डीएनए के। और वो डीएनए कहां पे, यहां पे, और वो एक्सप्रेस हो रहा है किसकी फॉर्म में, एक आरएनए की फॉर्म में। ठीक है, तो कैस प्रोटीन को ये लेके जाएगा वायरल डीएनए के पास, और जो ये कैस प्रोटीन है वायरल डीएनए को क्या कर देगा, खल्लास, मतलब किल कर देगा। ओके, तो हो गया उसका काम तमाम। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। दिस इज अबाउट CRISPR-9, दिस CRISPR-Cas9 system. Okay, so thank you so much. If you like this lecture, give me a thumbs up and please like, share and comment.